जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन बहाली को लेके चिंतित होंगे। हम बात करने वाले मुद्दों की कि आंदोलन का हुआ क्या, आंदोलन किस कारण विफल रहा। विफल नहीं कर सकते, सफल ही रहा, लेकिन विफल किया गया किनके द्वारा, यह आप सभी जानते हैं। इसमें आप संलिप्त है, जो अभ्यर्थी घर से नहीं निकलते हैं। तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति का पता अभी कुछ नहीं है। जब आपका ही पता कुछ नहीं है तो रणनीति का पता क्या होगा? और आप सोचते हैं घर बैठे बहाली हो जाए, तो मैं किसी कागज में लिख देता हूँ बहाली आपको 6 महीना, क्या इस साल के अंत तक, खासकर 1 से लेके 8वीं तक का बहाली बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद आपको, जो लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, जैसे लगता है उनको आंदोलन में जाके आतंकवादी का श्रेणी दे दिया जाएगा, इस डर से, या पता नहीं उनके मम्मी पापा ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी नहीं पावे और रोजगार कर ले, हमारे घर के बगल में ही कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन शिक्षक नहीं बने। तो इसके जिम्मेदार बस हमारे प्यारे साथी जो नहीं निकले हैं वो हैं। अब बात करते हैं जो आए वो क्यों टूट गए, वो क्यों डिमोटिवेट हो गए। बिल्कुल नहीं डिमोटिवेट होना है। आपको लगता है कि मैं विगत 3.5 साल, चौथे साल में प्रवेश के बावजूद आप आंदोलन करते हैं तो बहाली सर नहीं दिख रहा है सर, अब मन करता है टूट जाए। ऐसे ही अनीस जी का भी मैंने अकाउंट देखा, वहां भी लिखते हैं आप टाटा बाय बाय गुड बाय, अब हम भी आप टूट चुके हैं। मैं सभी साथी से कहूंगा बिल्कुल नहीं टूटे। अपने टीम यानी बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की बात माने, अब भी समय है, जागो अभ्यर्थी जागो। इसीलिए कल 17 को क्या था, आंदोलन था, महाआंदोलन डाक बंगला पे। उसके बाद कल लास्ट आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे। आंदोलन अब नहीं होगा, क्या आगे होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। जब बच्चे ही नहीं आ पाएंगे तो आंदोलन किसके लिए? क्या वहां जाने वाले बेवकूफ है क्या? बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। बहाली तो सभी की होगी। जब बहाली किसी की नहीं होती है, ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी है जो छठे चरण में छट गए, अब वो 7वें चरण में आ गए हैं, आने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, कितनों की उम्र खत्म हो गई और फिर भी लोग घर में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार जो पहली बार 7वें चरण में बैठेंगे और जब बहाली में कुछ कारण बस छट जाएंगे, तो फिर वो दिन मुझे याद कीजिएगा। कभी कभी जिस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं, इस लेक्चर को सुनिए, होगा सुनना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैट्रिक में टॉप नहीं किए, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 10+2 के एग्जाम में टॉप नहीं करेंगे। ये कतई ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा भी होता है जो मैट्रिक में टॉप करता है, इंटर में जाकर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपने आप पे लगता है कि मैं बहुत तेज हूँ, और जो कम मार्क्स लाते हैं मैट्रिक में, वो इंटर में जाकर टॉप करते हैं। उसी प्रकार आंदोलन एक माध्यम है, आंदोलन के सहारे ही आप सरकार को जगा सकते हैं, और जगाना काम है, सरकार जागे भी है। तभी तो सभी के ट्विटर अकाउंट तो, या माननीय तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू, या और भी पार्टी के अन्य नेताओं, उनके माध्यम से ट्विटर पर बस ट्वीट किया जाता है। वो सभी जानते हैं कि अभी बहाली देंगे तो सभी भूल जाएंगे, इलेक्शन में हमें याद कैसे रखेंगे। तो वाकई में, लेकिन आपको याद रखना होगा, जब आपको भूख लगी है, जब आपको प्यास लगी है, और उस समय जब पानी नहीं मिले तो आपकी छटपटाहट क्या होगी, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझ रहा हूं। तो इस छटपटाहट को याद रखिएगा और भविष्य में इस चीज को याद रखिएगा। भले बहाली दे नहीं दे, और बहाली तो देगा, लेकिन याद रखिएगा 24 में, यानी 23 चल रहा, 23 का लास्ट, और 24 में इलेक्शन है, फिर 24 खत्म इलेक्शन, फिर 25 के लिए कुछ बहाली रखेगा। और हमेशा मांग की है, बिहार में शिक्षक बहाली संपूर्ण होना चाहिए। लगभग 1,29,000 1,29,4800 सीट खाली है 1 से लेके 8वीं में, लेकिन उसमें भी 50,000 सीट को काटा जा रहा है, और मात्र क्या बोलते हैं 80,000 की बहाली आएगी 1 से 8वीं में। यही गलती छठे चरण में हुआ, जब प्राथमिक में 90,000 की बहाली दी गई थी। आप सरकार से मांग कीजिए, हम आपके थ्रू काम करेंगे, लेकिन बस आप कमेंट में आवाज उठाइएगा कि सर आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए इस मुहिम को हम छेड़ेंगे। आप बिहार से बात कीजिए, बिहार सरकार को बोलिए कि 1 से लेकर 8वीं में कम से कम 1,30,000 बहाली दे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो दे ही गए हैं 1,30,000, लेकिन प्राथमिक में क्यों नहीं? प्राथमिक में भी सीट खाली है ना। रवि प्रकाश सर ने जो क्या बोलते हैं, प्रत्येक जिला से जो रोस्टर मंगवाया था, कितना जगह कितना सीट खाली है शिक्षकों की, तो उसमें भी तो ही आया था 1,29,000। तो फिर आज क्यों 80,000 पे बातें हो गई है? अगर कम सीट आएगी, जल्दीबाजी होगा, बहुत सारे कम मेरिट वाले, जिसका कम परसेंटेज 60 से कम परसेंटेज वाले छट जाएंगे, और फिर जुलाई सीटेट भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम इसलिए नहीं बोल रहे
चूंकि सीटेट अपने जगह पे होगा, बीएड कॉलेज अपने जगह पे पढ़ाते ही रहेगा, नए नए बच्चे पास होंगे, डीएलएड वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे, एग्जाम पास करेंगे सीटेट। आप अपने से मतलब रखिए, आप अपने से मतलब रखिए, बिल्कुल हमें बस बहाली चाहिए। कौन क्या होगा किसी पर टीका टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, किसी का बद्दुआ क्यों लेना। अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको मुझे बोल दे साहब पढ़ाइए मत, पहले बहाली होने दीजिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? आपको बोलेंगे खाना मत खाइए, तब खाना बंद कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा, खा के आइएगा तब ना आंदोलन में आइएगा। उसी पर कहा, आपको अपने से मतलब है कि बहाली आवे, अति शीघ्र बहुत लेट हो गया, तो बहाली बिल्कुल ऐसे नहीं आएगी। आप लोग आंदोलन में पहुंच नहीं गए, सही में संख्या बल आपका बहुत कम है, न्यूनतम है, जिसके कारण आंदोलन को स्थगित बिल्कुल कर दिया गया है कल ही। अब आगे क्या होगा जाने आप, जाने आपकी टीम, जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे। और आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से 38 जिलों के अभ्यर्थियों से हम निवेदन ही कर सकते हैं, ये मेरा काम है। दूसरा, नियमावली और विज्ञप्ति। इस नियमावली और विज्ञप्ति के चक्कर में तो कितनों को टेंशन हो जाता होगा सुन के ही। एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, लेकिन उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। कितनों कैबिनेट की बैठक हो गई, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो नियमावली विज्ञप्ति जब आ जाएगी तभी इसको मान लीजिए, जब नहीं आवे तो कोई यूट्यूब फूट्यूब को मत मानिए, जब आ जाए तभी मानिए। और ये तभी आ सकता है आंदोलन। आंदोलन नहीं कीजिएगा तो आपको 24 इलेक्शन से पहले हो सकता है, या 25 में तो बहाली है ही है, तब आंदोलन काहे कीजिएगा? आप घर में बैठे रहिए, बिंदास बैठे रहिए, और फिर से सीटेट में लग जाइए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? चूंकि और वे व्यक्ति सोचते हैं कि हम भी अच्छे से पढ़े, सेटिंग करवा ले, तो कीजिए, अच्छी बात है। बिहार में तो सीटेट के आधार पर ही बहाली होगा, उसमें लग जाइए। सरकार का मंशा क्या है? बिल्कुल मंशा साफ है, बहुत अच्छी नीति है कि 2024 में इलेक्शन है, 25 में इलेक्शन है। अब कैसे देना है ये सरकार जानती है, कैसे वोट को लेना है ये भी सरकार जानती है। और हम आप उल्लू बनते हैं, और वो उल्लू बनाने का काम हमारे सरकार में बैठे हुए नेताओं के द्वारा बनाया जाता है। इस चीज को आप भी समझ गए और समझना पड़ेगा। अगर वाकई में बेवकूफ नहीं है तो अपने आप को झकझोरिए, विवेकशील है, आप अपने विवेक से अपना काम कीजिए, क्या करना है सोचिए। इसीलिए मैंने कभी नहीं बोला कि आप ये करो उल्टा चंदा कुछ भी। आप दो बहाली में आंदोलन में जाओ, नहीं जाओ ये आपकी मर्जी है। मैं जाऊंगा, आगे भी जाते रहूंगा, सपोर्ट देते रहूंगा, लेकिन दिक्कत आपको होगा जब बहाली में आप छटते हैं किसी कारणवश, उस समय हमें याद रखना। शिक्षा मंत्री बोलते हैं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, यानी 9वीं से 12वीं तक के लिए शिक्षक बहाली की बात करते हैं। उन्होंने सदन में कहा, विधान परिषद के सदन में जाके बोला बस दिसंबर तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात की। यानी जो एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 पास है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन वो भी हम लॉलीपॉप ही मानेंगे। हम बात करते हैं इसके साथ साथ 1 से 8वीं संपूर्ण बिहार शिक्षक बहाली की, 1 से लेकर 12वीं तक की विज्ञप्ति नोटिफिकेशन निकाल दे कि इस दिन से बहाली होगा, कि सभी बच्चों में एक साथ खुशी का लहर दौड़ जाए। आप गुटबाजी करवा रहे हैं, ये सरकार जो है दोनों खेमे सीटेट और एसटेट वालों को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग समझिए, सभी एकजुट होइए, कोई मेरिट नन मेरिट की बात मत कीजिए, बस 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली की बात कीजिए कि बहाली कैसे खुले, बहाली की विज्ञप्ति कैसे आवे, इस पे बात कीजिए। हम अब भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो लोग आंदोलन में आते हैं उनको मेरा प्रणाम है वाकई में, चूंकि 38 जिला के अभ्यर्थी से मैं भी मिला और मैं भी गया। और जो लोग नहीं अपने आप को होशियार समझते हैं, बाय दी वे, अच्छी बात है। ऐसे भी हैं जो अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं, उसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे मेरिटोरियस हैं, उनका तो होगा। जिनका एज क्लैप्स हो गया है, जिनका मार्क्स कम है, परसेंटेज कम बन रहा है, वो घर में बैठे हुए हैं, तब उनके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। 110% लिख लीजिए, मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के साथ रहा हूं और जीवन भर रहूंगा, तो इस चीज को समझिए। इसीलिए आंदोलन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आप लोग आप सोचिए क्या करना है, टीम से बात कीजिए, जिला अध्यक्ष से बात कीजिए, आप जिस भी जिला में आपको अपना पता चलेगा। तो यही मुद्दा था शिक्षा मंत्री का लॉलीपॉप जो है, ये अभी तक तो हम लॉलीपॉप ही मानेंगे, जब बहाली आएगा तब मानेंगे। लेकिन हम 1 से लेकर 12वीं तक की बात करते हैं, संपूर्ण बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण जल्द आवे। और हम एक मोटो सीरीज चालू किए, कल मैंने विधायक जी का लिया, अब मैंने जैसे मैं दरभंगा जिला हूँ, दरभंगा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है, तो हम कोशिश करेंगे 10 विधानसभा के विधायक से मैं बात करूं और इसके लिए मैं गुहार लगाऊं और आपके तरफ से मैं ज्ञापन सौंपूं, एक आवेदन। तो आपका भी एक काम है, उस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिएगा फेसबुक ट्विटर। इससे क्या होगा कि बच्चे को ये लगे और सरकार के पास भी ये पहुंचे नहीं। अब गांव में युवा तक गांव में युवा जाग चुका है कि आप जिस रोजगार और नौकरी की बात करते हैं तो हमको नौकरी दे दीजिए।
हम भी आपको वोट नहीं देंगे। वोट लेना है तो नौकरी दीजिए, वोट नहीं चाहिए तो मैं किसी जाति में बट के वोट नहीं दूंगा। अब इस चीज़ को समझिए प्लीज़, आप समझदार हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और मैं जो भी आपके घर में जो भी सीटेट पढ़ना चाहते हैं, लास्ट में बोल दूं, बहुत जल्द मेरा सीरीज चालू होगा, मेरा एप्लीकेशन भी बन के रेडी होगा। एप्लीकेशन पे भी कोर्स चलेगा और फ्री कुछ मैं यूट्यूब पर, चूँकि यूट्यूब पर लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई वाला वीडियो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। वो कुछ कोर्स खरीदते हैं और मेरा बहुत न्यूनतम फी होगा, बहुत न्यूनतम, जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो आगे की रणनीति जो भी होगा हम बताएंगे। फिलहाल हम गाँव में हैं, आप लोग मैनेज किए होंगे, तो इस चीज़ को ख्याल रखिए, अपने विवेक से सोचिए, टेंशन मत लीजिए प्लीज़, बिल्कुल टेंशन नहीं। टेंशन होनी चाहिए बहाली, जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे आवे उस पे सोचिए। ये नहीं कि दिमाग टेंशन लिए अब ये कर लेंगे, ये सब फालतू बातें हैं प्लीज़, बिल्कुल नहीं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।